अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा ये मदनी सूरत है। इसमें 286 आयात मुबारका और 40 रुकू है। इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 67 से लेकर 73 तक, यानी 67 से लेकर 73 तक गाय का वाक़या मज़कूर है, जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। इसलिए इस सूरह का नाम सूरतुल बक़रा रखा गया, क्योंकि बक़रा अरबी में गाय को कहते हैं। सूरह मुबारका के आगाज़ में इस्लाम की बुनियादी अक़ाइद, तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है, और इसी ज़िमन में इंसानों की 3 किस्में यानी मोमिन, काफिर और मुनाफिक, इनको बयान फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या बयान फरमाया, ताकि इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद मालूम हो। और इसी सिलसिला में जो मज़ाहिब साबिक़ा थे, यहूदियों को, ईसाइयों को, और उनका एक दूसरे से मुताल्लिक़ जो अक़ाइद हैं, नज़रियात, उनको बयान फरमाया। इस तरह सूरह मुबारका में बैतुल्लाह की तामीर और फिर बैतुल्लाह को क़िबला बनाने का जो वाक़या है वो जिक्र है। फिर इस सूरह मुबारका में इबादात से लेकर मुआशरत, ख़ानदानी उमूर, हुक्मरानी से मुताल्लिक़ बहुत से मसाइल उनको बयान फरमाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अलिफ लाम अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत में से है। इनका ठीक ठीक मतलब अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालूम नहीं है। ये अल्लाह ताला की किताब का एक राज है, जिसकी तहकीक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अक़ीदे या अमल का कोई मसला इनके समझने पर मौक़ूफ़ नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल-मुत्तक़ीन। ज़ालिकल किताबु, ये किताब ऐसी है, ला रैब फ़ीह, कि इसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल-मुत्तक़ीन, ये हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए। अल्लज़ीना, जो युमिनून बिल-ग़ैब, बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। व युक़ीमूनस-सलाता, और नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, यानी अल्लाह की खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। वल्लज़ीना, और जो लोग युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, उस पर ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई। व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर वो मुकम्मल यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये हैं वो लोग जो अपने रब की तरफ से सही रास्ते पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। इन आयात मुक़द्दसा में कुरान पाक का लारेब होना, यानी ऐसी किताब कि जिसकी हर बात किसी शक व शुबा के बगैर दुरुस्त है,
यानी उसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। किसी को शक हो तो वो उसकी नासमझी की वजह से होगा। किताब की कोई बात शुबा वाली नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए। अब कुरान पाक ने सही रास्ता हर एक को दिखाया है, ख्वाह वो मोमिन हो या काफिर। इसलिए इस माना के लिहाज से इस किताब की हिदायत सबके लिए है, लेकिन नतीजे के एतबार से देखा जाए तो इस हिदायत का फ़ायदा उन्हीं को पहुँचता है जो इसकी बात मानकर इसके तमाम अहकाम और तालीमात पर अमल करें। इसीलिए इरशाद फरमाया कि ये हिदायत है डर रखने वालों के लिए जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। और फिर आगे उन सिफात को जिक्र फरमाया, और जो इन सिफात पर कि जो ईमान बिल गैब रखते हों, इसी तरह अमाल में इकामत सलात है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। फिर युमिनून बिल गैब, बेदेखी चीज़ों पर उसकी थोड़ी तफसील बयान फरमाई कि जो कुरान पाक पर भी ईमान रखते हों और कुरान पाक से पहले आसमानी किताबों पर ईमान रखते हों, और आखिरत के रोज़े जज़ा, सज़ा और जज़ा का जो मामला होगा उस पर ईमान रखते हैं। इनको बयान फरमाने के बाद इरशाद फरमाया कि यही लोग अल्लाह ताला की तरफ से सही रास्ते पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। और इसका अव्वलीन मिस्दाक सहाबा किराम है, और उसके बाद वो लोग के जो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर और अल्लाह के अहकामात को पूरा कर रहे हैं, वो लोग इसके मुखातिब हैं। अल्लाह पाक